गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राना ताज, एसोसिएट प्रोफेसर ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज काला डेरा। मैं आपको आपके बीएससी फाइनल के थर्ड पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ। ये थर्ड पेपर अपना 3-4 चीज़ों पे विशेष रूप से आधारित है। सबसे पहला तो इसमें हम आर्थिक महत्व देखते हैं ज़ूलॉजी में, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और इसमें हम कुछ कल्चर की तकनीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम देखेंगे एनिमल बिहेवियर और बायोस्टैट्स। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है लाख का संवर्धन या लैक कल्चर। लैक कल्चर को सबसे पहले 1782 में कैर और ग्लोवर नाम के वैज्ञानिकों ने इसके उत्पादों पर वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किया। लाख कीट जो हैं वो लाख डाई, लाख रेजिन और लाख वैक्स का निर्माण करते हैं, और लैक इंसेक्ट जिसे हम लाख कीट कहते हैं उसका वैज्ञानिक नाम लैकीफेरा लैका या टेकार्डिया लैका है। इसका अगर हम वर्गीकरण देखें तो ये निम्न प्रकार से है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का ये सदस्य है। आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले एनिमल्स आते हैं। क्लास इंसेक्टा है। ऑर्डर हेमेप्टेरा है। सब ऑर्डर होमोप्टेरा है। सब फैमिली कोकीडी है, और इसकी सुपर फैमिली कोकीडी है, और फैमिली जो है लेसीफेरेडी है। जीनस टिकार्डियस और स्पीशीज़ इसका लैका है। भारत जो है वो लाख का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। इसके बाद थाईलैंड, बर्मा, मलाया, नेपाल में भी लाख का औद्योगिक उत्पादन कराया जाता है, और भारत में राजस्थान, बंगाल, बिहार, मैसूर, पंजाब, आसाम में प्रमुख रूप से लाख का उत्पादन कराया जाता है। लैक इंसेक्ट जो है वो छोटा तथा रैंक कर चलने वाला जीव है। इसके जो मुखांग हैं या माउथ पार्ट्स हैं, उनकी सहायता से ये पादपों का, प्लांट्स का रस जो है उसको चूसता है, और इसके शरीर के पश्चिम भाग, पोस्टीरियर भाग से लाख का स्त्रावण करता जाता है। लाख वास्तव में इसका भोजन नहीं है, बल्कि सुरक्षा हेतु इस मोम लैक वैक्स का स्त्रावण करता है, जो वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है और एक कवच के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लाख के इस होल के में अनेक इंसेक्ट्स को हम देख सकते हैं। फीमेल जो कीट हैं उनके द्वारा उत्पादित लाख जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का तथा व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि नर का जीवन काल मादाओं की अपेक्षा छोटा होता है, और इनके लाख उत्पादन में ज़्यादा विशेष योगदान इनका नहीं रहता है। अब एक नज़र हम लाख कीट के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल पर डालें तो हम देखते हैं कि वयस्क मादा निषेचन के बाद 200 से 300 अंडे देती है, और उसी कोश में जिसमें ये बंद रहती है जहाँ ये अंडे देती है। इस कारण मादा शरीर दबने से लाख के कोष्ठक में आगे की ओर एक चैम्बर बन जाता है, जिसे इंक्यूबेशन चैम्बर हम कह सकते हैं, जिसमें मादा अंडे डिपॉजिट करती है, और अंडे अक्टूबर से नवंबर तक दिए जाते हैं। 6 सप्ताह बाद एग्स से फर्स्ट स्टेज निम्फ जो है वो निकलते हैं। ये काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं। निम्फ आधा मिलीमीटर लंबा लाल रंग का एक बोट जैसा होता है। मुखांगों में प्रोबोसिस होता है। इनके वक्ष जो है, थॉरिक्स जो है वो वेल डेवलप्ड होता है और 3 सेगमेंट्स का बना होता है, जिनमें 2 जोड़ी स्पाइरकल्स या श्वास रंध्र होते हैं तथा 1 जोड़ी टांगे होती हैं।
थॉरिक्स से 2 जोड़ी टांगें तथा यह एक कॉर्डल सीटी में समाप्त होता है थॉरिक्स। और अंडे से निकलते ही रैंकर भोजन की खोज में यह जीव चल पड़ता है। पोषक पौधे की नई और रसीली शाखाओं को ये खाते हुए ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल सट के बैठते हैं, जिसके कारण शाखा की निचली सतह पर एक लगातार कंटिन्यूस परत सी बना लेते हैं तथा रस चूसते हैं और शरीर पर उपस्थित डर्मल ग्लैंड्स के द्वारा अपने चारों ओर रेजिन का, जिसे हम लैक रेजिन कहते हैं, उसका स्त्रावण करते हैं। इसका स्रावण आरंभ कर देते हैं, जो कि वायु के संपर्क में आते ही सूख जाता है तथा निम्फ के चारों ओर एक कवर बन जाता है, जिसे हम कोष्ठक या सेल कहते हैं। इसी के अंदर निम्फ में ग्रोथ तथा लैक का सीक्रेशन होता है। मेल कोष्ठक लंबा और एक छिद्रयुक्त होता है। पश्चिम छोर पर एक ओपरकुलम होता है, जिसे हटाकर नर कीट बाहर निकलता है। 6 से 8 हफ्तों के बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और 30% एक्टिव विंग्ड मेल और 70% विंगलेस फीमेल्स इन एग से डेवलप होती हैं। मादा होस्ट प्लांट पर रेजिन में अपने आप को स्थापित कर लेती है। नर की पपड़ी या एंक्रस्टेशन पर चलकर उनके ओवल कोष्ठक के भीतर ही गुदा द्वारा निषेचित कर देते हैं तथा निषेचन के बाद नर मदर सेल को छोड़ देता है। एक नर कई मादाओं को फर्टिलाइज कर सकता है। मादा निम्फ एक बार व्यवस्थित होने के बाद कभी भी नहीं चलती। वे अपने कोष्ठक के भीतर ही रहती हैं और 3 बार निर्मोचित होती हैं या मोल्ट होती हैं। अब इनसे केवल अवशेषी श्रृंगिकाएं ही शेष रह जाती हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद अक्टूबर-नवंबर में फिर अंडे देने लगती हैं और इस बीच इनमें तेज़ी से शारीरिक वृद्धि होती है। इन अंडों से फरवरी और मार्च तक मेल और फीमेल्स निकलने लगते हैं, वही 30-70 के रेशियो में। नर इस पीढ़ी की मादा का निषेचन करते हैं, जो जून जुलाई से एग्स देती हैं और पूरे समय लाख का स्रावण कर मर जाती हैं। इस प्रकार उसी होस्ट पौधे पर कीट की लाइफ साइकिल की 2 जनरेशन्स या 2 पीढ़ियाँ पूरी हो जाती हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हम इसके जीवन चक्र को समझ सकते हैं।